में ध्यान की गहरी अवस्था में आ रहा, जिसे तुम अपने नाम से पहचानते हो, जिसको तुम आईने में देखते हो, जिसको तुम छूते हो, वह तुम नहीं हो। बस एक खेल है, एक वस्त्र है जिसे तुमने थोड़ी देर के लिए धारण किया है। असली तुम वह नहीं हो जिसे संसार देखता है। असली तुम वह हो जिसे तुम स्वयं भी अनदेखा करते हो। यह जो मौन में जीवित है, सांसों के बीच की खामोशी में छिपा है, वही तुम्हारा सूक्ष्म देह है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। कभी कभी रात को अचानक तुम घबरा कर उठते हो, दिल तेज हो जाता है, शरीर पसीने से भीग जाता है। तुम महसूस करते हो कि कुछ हुआ, व्हाट हैपेंड, पर शरीर तो स्थिर था। भीतर तो नहीं बदला, पर भीतर कोई यात्रा चल रही थी। यह यात्रा शरीर की नहीं होती, यह सूक्ष्म देह की गति होती है। यह वही देह है जो तुम्हारे सपने रचती है, तुम्हारी स्मृतियों को धोती है और तुम्हारे जन्मों की कड़ियां अपने भीतर समेटे रहती है। तुमने सदगुरु का जो मैंने सरल रूप में एक वीडियो बनाई वह देखी होगी। सदगुरु कहते हैं कि तुम अपना फोटो देखते हो, जब आप 1 महीने के, जब 6 महीने के थे, जब 5 साल के हुए, जब जवान हुए, जब बूढ़े हुए, सारे फोटो देखो आप। तो आप शरीर कहाँ है? शरीर तो बदलता रहता है, पर वह क्या है जो कभी बदलता नहीं है? वह सूक्ष्म देह। जब जीव माँ के गर्भ में होता है तब भी वह सोचता है। तो इस देह को इतना तवज्जो क्यों दे रहे हो? उसको कहते हैं जीवन में कभी ऐसा क्षण आया है जब अचानक तुम्हें लगा हो कि तुम इस शरीर में बंधे नहीं हो, जैसे तुम्हारा मन कहीं और है, तुम्हारी चेतना कहीं और। कभी ध्यान दे, कभी दुख में, कहीं प्रेम में। एक पल ऐसा आता है जब शरीर का बोझ गिर जाता है और तुम स्वयं को हल्का महसूस करते हो। यह हल्कापन तुम्हारी असली पहचान की झलक है। देखो, अगर आप सबको दुख और सुख से परम मुक्ति, आत्मज्ञान, आत्म आनंद की ओर जाना है तो एक प्रयोग आज से ही शुरू कीजिए। प्रयोग क्या है? आंखें बंद करके एकांत जगह या अपना रूम बंद कर अकेले बैठ जाइए और आंखों को बंद करके सोचिए, ये जो दीवारें दिख रही है आसपास, वह गल रही है, वह खत्म हो रही है। जैसे हम देखते हैं कोई कागज जल रहा हो और वह धुआं धुआं होकर गायब हो जाता है, जैसे ये दीवारें खत्म हो गई है। फिर देखो कि धीरे 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 ये सब कुछ आसपास का खत्म हो चुका है और तुम्हारी आंखें आर पार देख सकती है। धीरे धीरे आपका शरीर भी खत्म हो रहा है, शून्य हो रहा है। आप जिस धरती पर बैठे हैं वह भी गायब हो गई है। फिर बचती है एक शून्य चेतना। उस शून्य का जब आप अनुभव कर लोगे तब आपको आत्मज्ञान होगा। मुझे आत्मज्ञान कैसे हुआ, इस पर मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो को पूरा देखें, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर ले। यह हल्कापन झलक है इसकी परमात्मा की। प्राचीन काल में एक साधक था, वह जंगल में शांत, सरल और भीतर खोज में डूबा हुआ था। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, मैं कौन हूँ? यह शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, पर जो भीतर है वह क्या है? गुरु मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम शरीर समझते हो वह तो सिर्फ दिया है, लो कुछ और है। शरीर बदलते रहते हैं पर लो वही रहती है। साधक समझ नहीं पाया, साधना में लग गया। महीनों तक गहरी ध्यान अवस्था में वह बैठता रहा। एक रात ध्यान में डूबते डूबते अचानक उसे लगा कि वह अपने शरीर के बाहर खड़ा है। उसने अपने बैठे हुए शरीर को देखा, शांत, स्थिर, पर स्वयं वह शरीर में नहीं था। उसी क्षण उसे अनुभव हुआ कि असली में शरीर नहीं बल्कि शरीर का साक्षी है। वह अनुभव कोई चमत्कार नहीं था, यह किसी एक साधक की कहानी नहीं है। तुम्हारे भीतर भी यही संभावना है। हर मनुष्य इस अनुभव को पा सकता है, क्योंकि हर मनुष्य के भीतर सूक्ष्म देह है। शरीर तो सिर्फ स्थूल रूप में है, पर भीतर ऊर्जा, चेतना, स्मृति का एक नाजुक पारदर्शी जीवन शरीर मौजूद है, जो हर क्षण तुम्हें चलाता है। इस संसार का हर प्राणी 3 स्तरों पर जीवित रहता है। सबसे नीचे सूक्ष्म शरीर है, मांस, हड्डियां, रक्त, त्वचा। उसके भीतर सूक्ष्म देह है, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, भावनाएं, कल्पनाएं, तरंगे। और उसके भीतर कारण शरीर है, जहां तुम्हारे जन्मों की स्मृतियां बीज की तरह सोई रहती है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर छिपकर पेड़ की पूरी संभावना समेटे रहता है, वैसे ही कारण शरीर तुम्हारे समस्त संस्कारों, कर्मों और यात्राओं को छिपा रखता है। लेकिन मनुष्य भूल जाता है, वह खुद को सिर्फ इस स्थूल शरीर तक सीमित कर लेता है। वह सोचता है, मैं वही हूँ जो चलता है, जो खाता है, सोता है, गुस्सा करता है। दोस्तों, यहाँ तक कुछ समझ में आया तो एक छोटा सा कमेंट करें और कमेंट में लिखें, ब्रह्मांड का धन्यवाद।
आप सबके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। डरता है वह बहुत छोटी पहचान है, तुम्हारी असली पहचान तो उससे कहीं विशाल है। सोचो, जब तुम सपने में होते हो तो कौन देख रहा होता है? तुम्हारी आंखें बंद हैं, शरीर अचल है, कमरे में कोई हलचल नहीं, फिर भी तुम सपनों की दुनिया में भाग रहे होते हो, रो रहे होते हो, हंस रहे होते हो। यह शरीर नहीं करता, यह सूक्ष्म देह करती है। सपना सूक्ष्म देह का खेल है। कभी तुमने गौर किया है? सपने में तुम कोई स्थान देखते हो जहां तुम कभी वास्तविकता में गए ही नहीं, पर तुम्हें लगता है कि वह जाना पहचाना कभी किसी व्यक्ति को देखते हो जिसे तुमने जन्म में कभी नहीं देखा। वह तुम्हारा मन कहता है मैं इसे जानता हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्मृतियाँ सिर्फ इस जन्म की नहीं होती। सूक्ष्म देह कई जन्मों की अनुभूतियों को भीतर संजोए रहती है। तुम्हारा वर्तमान जीवन सिर्फ एक अध्याय है, पर पुस्तक बहुत लंबी है। एक बार एक युवक ने अपने गुरु से पूछा, जब मृत्यु होती है तब क्या होता है? क्या सच खत्म हो जाता है? सब खत्म हो जाता है? गुरु ने उत्तर दिया, मृत्यु सिर्फ वस्त्र बदलने का नाम है। शरीर टूटता है, पर सूक्ष्म देह आगे की यात्रा पर निकल जाती है। जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं, मृत्यु कोई रुकावट नहीं, यह तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का एक रास्ता है, एक जैसा है। युवक ने पूछा, क्या आत्मा यात्रा करती है? गुरु ने कहा, आत्मा नहीं, आत्मा तो अचल है, पर सूक्ष्म देह जो ऊर्जा का शरीर है वही यात्रा करती है। शरीर मर जाता है पर आत्मा नहीं मरती, यही श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, पर आत्मा नहीं मरती, शरीर मर जाता है। यही सूक्ष्म देह का जादू है। पर सूक्ष्म देह शरीर बदलती रहती है। यह सुनकर युवक चुप हो गया, क्योंकि भीतर कुछ हिल गया। शायद उसके भीतर भी कहीं वह सत्य को पहचानने की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हारे भीतर भी वही प्रश्न है, मैं कौन हूँ? हु आई एम, हु एम आई? और यह प्रश्न तभी उठता है जब आत्मा जागने लगती है। जीवन में तुमने महसूस किया होगा कि कुछ घटनाएं तुम्हें बहुत गहरे से छूती है, जैसे वे तुम्हारे भीतर पहले से जानी पहचानी हो। कभी कुछ लोग आते हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें तुम जन्मों जन्मों से जानते हो। कभी ऐसा हुआ तो आप कमेंट में लिखिए। कल मैं उदयपुर था एक सेमिनार में, दो मित्र मुझसे मिले और कहा, उन्होंने मुझे पहली बार देखा कि हम आपको देख चुके हैं योगी जी, हमने आपको सपनों में ही देखा। ये कैसे हो सकता है? दो व्यक्ति एक सपना कैसे देखें कि हमने आपको देखा है और आपके पास बैठने से ही हमें सुकून मिलता है? ये सब क्या है? कमेंट में लिखिए। कोई संगीत अचानक तुम्हारे भीतर हिला देता है। यह सब संयोग नहीं, यह सूक्ष्म देह की स्मृतियां हैं जो तुम्हें अनजान के पास भी जान पहचान का बताती है, समय समय पर बाहर आती है। एक साधक अपने अनुभव में लिखा कि वह ध्यान में बहुत भीतर गया। उसे लगा कि यह हवा भी हल्की हो गई है। उसे अपने शरीर का बाहर दिखाई नहीं दिया, सब कुछ जैसे पारदर्शी हो गया। उसने कहा, मैंने पहली बार जाना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो एक तरंग हूँ। और आज साइंस भी यही कहता है, एक स्पंदन हूँ। क्वांटम फिजिक्स यही कहती है, जो इस शरीर में थोड़ी देर के लिए ठहरा हुआ है। कई बार तुम भी ऐसा महसूस करते हो, अनुभव करते हो कि तुमने अभी गंभीरता से लिया ही नहीं। कभी किसी प्रियजन के स्पर्श में तुम्हें ऐसा लगा कि शरीर पिघल रहा है। कभी किसी गहरी पीड़ा में तुमने अनुभव किया कि तुम दर्द ही देख रहे हो, पर तुम दर्द नहीं हो। कभी किसी ध्यान में क्षण में तुम्हें लगा होगा कि तुम शरीर के बाहर खड़े हो। यह सब संकेत है कि तुम्हारा सूक्ष्म देह सक्रिय है। लेकिन समस्या यह है कि मनुष्य खुद को इतना स्थूल शरीर में बांध लेता है कि वह अपनी असली संभावनाओं को भूल जाता है। वह दौड़ता रहता है। पैसा, प्रसिद्धि, संबंध, अपेक्षाएं, निराशाएं और भीतर की आवाज़ उसे पुकारती रह जाती है। जब तुम मनुष्य सूक्ष्म देव की पहचान शुरू कर देता है, जब जीवन बदलने लगता है, वह समझने लगता है कि जीवन सिर्फ बाहर की घटनाएं नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा भी उतनी ही वास्तविक है। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति मृत्यु शैया पर था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थी, पर वह मुस्कुरा रहा था। किसी ने पूछा, आपको भय नहीं लगता? उसने धीमे से कहा, भय किस बात का? मैंने तो बस एक घर बदला है। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वह जानता था कि वह शरीर नहीं है, वह सूक्ष्म देह था जो अब आगे की यात्रा पर निकलने वाला था। जैसे तुम्हारा कोई कपड़ा है, कोई ड्रेस है, कोई शर्ट है, वह फट जाए और तुम यूँ थोड़ी कहते हो कि मैं टूट गया हूँ। तुम कहते हो शर्ट फट गया है, चलो नया शर्ट लाएंगे, नया शर्ट आएगा। ये ऐसा ही है शरीर। समझ गए हो तो एक कमेंट में लिखे। मृत्यु के क्षण में स्थूल शरीर टूटता है, सूक्ष्म देह बाहर निकलती है। कई लोग कहते हैं कि अंतिम सांस में पूरी जिंदगी आंखों के सामने दिख जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूक्ष्म देह
अपने भीतर वर्षों से जमा सभी अनुभवों की गठरी बांध रही होती है। हर स्मृति, हर अनुभूति, हर अपराध बोध, हर प्रेम सब एक क्षण में दिखने लगता है। लेकिन यदि मनुष्य जीते जी इस सूक्ष्म देह को पहचान ले तो मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। गठरी कैसे बांध लेता है? गठरी ऐसे कि जब आप कहीं यात्रा पर गए हो, कहीं शादी ब्याह में गए हैं, आपके बिखरे हुए कपड़े, आपके गहने आप एक बैग में समेट रहे हो कि चलो शादी का कार्य निपट चुका है, अब अपने घर जाना है, और आप बैग को समेटते हो और रवाना होते हो। आप कहते हो चलो अब घर जाएंगे, फिर कभी किसी प्रोग्राम में आएंगे। यही वह सूक्ष्म शरीर का रहस्य है। मृत्यु एक उत्सव बन जाती है, तभी जीवन समझ में आता है। और जब सूक्ष्म देह भी हल्की हो जाती है, हमेशा याद रखना, जिसे तुम मैं कहते हो, आई कहते हो, वो सिर्फ एक आवरण है। असली में भीतर छिपा है, जो न जन्म लेता है न मरता है, बस यात्रा करता है, अनवरत, असीम, अनंत। जब तुम भीतर की इस यात्रा को थोड़ा सा भी महसूस करने लगते हो, तब जीवन अचानक अलग दिखने लगता है। तुम्हें लगता है अब तक तुमने जो समझा था वह सिर्फ सतह थी, वास्तविकता तो कहीं और है। तुम्हारी आंखों से परे है, तुम्हारे विचारों से परे, तुम्हारी धड़कनों के भीतर छिपी हुई यह जो सूक्ष्म देह है वह किसी रहस्य की तरह नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रत्यक्ष अनुभूति की तरह। बस तुम्हें उसकी तरफ मुड़कर देखना होता है। कभी शांत बैठकर अपने भीतर झांक कर देखो, तुम पाओगे कि तुम्हारा शरीर स्थिर है, पर भीतर कुछ चलता है। कोई तरंग, कोई हलचल, कोई स्पंदन जो स्थूल देह का नहीं है। तुमने कभी अपने हृदय की धड़कन सुनी होगी, पर कभी इस धड़कन से पहले आने वाले मौन को सुना है? यह मौन ही तुम्हारा द्वार है, जहां से भीतर की यात्रा शुरू होती है। एक युवक था जो हमेशा खुद को बहुत व्यस्त रखता था। उसे लगता था कि यदि वो कुछ देर भी रुक गया तो जीवन पीछे छूट जाएगा। वह भागता रहता था, दौड़, प्रतिस्पर्धा, भविष्य। मेरा एक मित्र है, मैकेनिक है, और इतना बड़ा मैकेनिक है, उसके पास कार्य की कोई कमी नहीं। वो दौड़ता रहता, जल्दी कीजिए योगी जी, मेरा ग्राहक है ये, जल्दी। और वो दौड़ता ही रहता है, सुबह से शाम तक दौड़ता ही रहता है। प्रतिस्पर्धा, भविष्य की चिंता, अतीत में उलझने का। एक दिन अत्यधिक तनाव के कारण अचानक वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने एक अजीब अनुभव बताया। उसने कहा, मित्र, जब मैं बेहोश था मैंने अपने शरीर को नीचे पड़ा देखा। मैं ऊपर तैर रहा था, जैसे हल्की हवा में उड़ रहा हूँ। मुझे अपने शरीर में कोई लगाव नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। उस समय युवक को पता ही नहीं था कि अपने सूक्ष्म देह में था। यही अनुभव बहुत लोगों को मृत्यु के निकट भी होता है, क्योंकि सूक्ष्म देह शरीर से अलग होकर भी पूर्ण रूप से सचेत रह सकती है। मनुष्य अक्सर पूछता है, क्या मृत्यु के बाद भी कुछ बचता है? वह यह नहीं जानता कि हर रात जब वह सोता है तब भी कुछ बचा नहीं रहता। शरीर सो जाता है पर सूक्ष्म देह सक्रिय होती रहती है। सपने उसी की भाषा है। सपनों को हल्के में मत लेना है। इसीलिए कहते हैं नींद छोटी मृत्यु है और मृत्यु एक बड़ी नींद। सपने में आप दौड़ते रहते हो, भागते रहते हो, हाँफते रहते हो, रोते हो, हंसते हो, लेकिन जब तुम बिस्तर से उठते हो तो तुम्हें लगता है तुम तो कहीं गए ही नहीं, यह सब झूठ था, यह संसार। और कभी इस सपने से उठो जीवन के और तुम कह दो कि अरे यह तो सब झूठ था, यह संसार, कैसा लगेगा? सपने में तुम्हारी सूक्ष्म देह वही करती है जो वह चाहती है, बिना शरीर के बंधन के, बिना तर्क के बंधन के, बिना संसार के नियमों के बंधन के। कभी तुम उड़ते हुए सपना देखते हो, वह उड़ान सूक्ष्म देह की है। कभी तुम उन लोगों से मिलते हो जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनसे मिलन स्थूल नहीं, सूक्ष्म स्तर पर घटता है। कभी तुम अचानक किसी प्राचीन स्थान को देखते हो जहां तुम कभी गए ही नहीं, पर सूक्ष्म देह उसे पहचान लेती है, क्योंकि उसकी स्मृतियां इस जीवन तक सीमित नहीं है। वह अपने भीतर बहुत कुछ समेटे हैं जो तुमने भुला दिया। कई जन्मों का रहस्य। एक साधक के साथ एक अद्भुत घटना हुई थी। वह ध्यान में था और अचानक उसे लगा कि वह बहुत दूर के किसी प्रदेश में खड़ा है, किसी देश में खड़ा है। एक पुराना मंदिर, पत्थर की दीवारें, मंदिर के बाहर
बहती नदी, वह यह दृश्य इतना स्पष्ट देख रहा था कि उसे लगा वह वहां सचमुच मौजूद है। जब उसका ध्यान टूटा तो उसने इसे कल्पना समझा, लेकिन बाद में यात्रा के दौरान वह उस स्थान पर पहुंचा जिसे उसने पहले कभी देखा नहीं था, ना किसी से सुना था। जैसे उसकी सूक्ष्म देह कहीं पहले ही जा चुकी है वहां। सूक्ष्म देह समय और दूरी के बंधन को नहीं मानती, इसलिए कभी कभी तुम्हें लगता है कि कोई घटना होने वाली है और तुम्हें पहले पता चल जाता है और वह हो जाती है। इसलिए तुम्हें कुछ लोगों के आने से पहले ही उनकी उपस्थिति का एहसास हो जाता है। इसलिए तुम्हें अचानक किसी बात का पूर्वाभास होता है। यह सूक्ष्म देह की संवेदनशीलता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह पूर्वाभास सूक्ष्म देह का जादू है जो शरीर से कहीं अधिक गहरी है। अब सोचो, जब सपना देखते समय तुम शरीर में नहीं रहते। जब तुम मृत्यु के निकट अनुभव में तुम शरीर के ऊपर तैरते हो। जब ध्यान में तुम शरीर से परे चले जाते हो, वो फिर तुम कौन हो जो शरीर से अलग होकर भी जिंदा रहता है? वह तुम्हारा सूक्ष्म देह है। जब मृत्यु आती है तो शरीर टूट जाता है, पर सूक्ष्म देह अटूट रहती है। यह शरीर तो मिट्टी से बना खिलौना है, आता है, कुछ समय चलता है, फिर मिट जाता है। पर सूक्ष्म देह ऊर्जा का बना है। यह कहीं नहीं जाती, बस यात्रा जारी रहती है। कई लोग कहते हैं कि मृत्यु के समय उन्हें अपने जीवन की सारी घटनाएं एक एक करके दिखने लगती है। यह इसलिए नहीं कि कोई बाहरी शक्ति दिखाती है, वह इसलिए होता है क्योंकि सूक्ष्म देह अपने भीतर संस्कारों को समेट रही होती है। जब सब कुछ एक क्षण में देख लेती है, कौन सा कर्म किया, किसने प्रेम किया, किसने दुख दिया, किसने सीखा, कहाँ भटके, कहाँ जाकर गए। कहीं यही कारण है कि मृत्यु के अंतिम क्षणों में चेहरा साफ हो जाता है, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। कभी मृत्यु के बाद भी सूक्ष्म देह कुछ समय स्थूल शरीर के पास रहती है। कई लोगों ने बताया है कि उनके परिवार जिन्होंने मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक अपनी उपस्थिति का एहसास करवाया। कभी दरवाजा अचानक खुल गया, कभी कमरे में अनजानी सुगंध आई, कभी किसी को लगा कि कोई पास खड़ा है। यह सब कल्पनाएं नहीं है। सूक्ष्म देह कुछ समय तक अपने प्रियजनों के पास रहती है, क्योंकि प्रेम ऊर्जा को बांधता है, लेकिन वह ठहराव अधिक समय तक नहीं रहता। सूक्ष्म देह आगे बढ़ जाती है अपने कर्मों, संस्कारों और इच्छाओं के अनुसार। एक बार एक वृद्ध साधु ने कहा था, मृत्यु में केवल शरीर बदलता है, यात्रा नहीं बदलती। यात्रा तो जब बदलती है जब तुम जीते भी जाग जाते हो। यदि मनुष्य को मृत्यु से डर लगता है तो केवल इसलिए कि वह शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है। लेकिन जिसने एक बार भी ध्यान में शरीर से परे अनुभव कर लिया हो, वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जीवन शरीर नहीं, चेतना है, ऊर्जा है, अस्तित्व है। कभी शांत रात में अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस भीतर जाए, बाहर आए। बीच में एक क्षण आता है जिसमें सांस ना भीतर होती है ना बाहर। वह क्षण सूक्ष्म देह का द्वार है। वहीं से भीतर की यात्रा शुरू होती है। एक माँ अपने बच्चे के पास बैठी थी जो गहरी नींद में था। बच्चा कभी मुस्कुराता, कभी रोता, कभी हाथ पांव हिलाता। माँ ने पूछा, तू किससे बात कर रहा है, तू किससे खेलता है? वह नहीं जानती थी कि बच्चे की सूक्ष्म देह हर रात अपनी यात्रा पर निकलती है, कभी पुराने जन्मों की स्मृतियां में, कभी अपनी ही कल्पनाओं में, कभी कभी प्रकृति के सूक्ष्म संसार में। क्या आपने भी कभी ऐसे बच्चे को देखा जो हंस जाता है, कभी अपने आप, कभी रोता है? यह संसार केवल वह नहीं जो आंखें देखती है, कितनी चीजें आंख से परे है। तरंगे, ऊर्जा, सुगंधें, संवेदनाएं हमारी 5 इंद्रियां ही देख सकती है, पर इंद्रियों से ऊपर जाना होगा ध्यान में। सूक्ष्म देव उन्हीं सब अनुभव को करती है। कभी तुमने किसी जगह कदम रखा और अचानक भीतर बेचैनी हुई, जैसे उस जगह कोई पुरानी स्मृति छिपी हो। कभी किसी व्यक्ति को देखते ही तुम्हें लगा कि इससे दूरी बनानी चाहिए, और बाद में तुम्हें पता चला कि तुम्हारी पहली अनुभूति सच्ची थी। वह शरीर की बुद्धि नहीं, सूक्ष्म देह की पहचान है। सूक्ष्म देह वहां देख लेती है जहां आंखें नहीं देख सकती। ध्यान में जब तुम बहुत भीतर जाते हो तो तुम्हें अपने भीतर प्रकाश दिखाई दे सकता है।
या एक कंपन, या एक अजीब सी हल्की गुदगुदी। यह कोई भ्रम नहीं, यह सूक्ष्म देह की गतिविधियां हैं। जब सूक्ष्म शरीर शांत हो जाता है तब सूक्ष्म देह प्रकट होती है। कभी साधक कहते हैं कि वास्तविकता यात्रा भीतर की है। दोस्तों, किसी मित्र ने मुझे कहता है मृत्यु के पार का कुछ बताइए, इस शरीर से पार जाने का कुछ रहस्य बताइए। तो मैंने आज बताया, और आप भी कुछ जानना चाहते हैं इस जीवन से ऊपर उठकर, इस मनुष्यता से ऊपर उठकर, तो अपना कमेंट जरूर करें, हम उसकी वीडियो जरूर बनाएंगे। आप सबके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आप सभी ज्ञान के उस शिखर तक पहुँचे जहाँ कभी विवेकानंद, ओशो, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध और भगवान श्री कृष्ण श्री राम गए थे। इसीलिए हमारा चैनल है, हम चैनल को मोनेटाइज भी नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि इस संसार के, इस पृथ्वी के 800 करोड़ लोगों तक यह परम चेतना पहुँचे कि इस शरीर से ऊपर भी कुछ है। आपका जीवन मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। क्या बात कर रहे हैं? सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ, मुझे हाँ जल्दी करो। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। आपकी अपनी शॉप, हाउस फॉर रेंट।